55 दिन बाद गाजा की धरती पर नेतन्याहू ने कर दिया बड़ा ऐलान। हमास के गढ़ में नेतन्याहू के बयान के बाद हिल गए मुस्लिम देश। नेतन्याहू ने छाती ठोक कर बोला, हमें कोई नहीं रोक सकेगा। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग अभी रुकी हुई है, क्योंकि दोनों के बीच 4 दिनों के लिए संघर्ष विराम लागू किया गया है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने सैनिकों से मुलाकात की। करीब 2 दशकों में ऐसा करने वाले नेतन्याहू पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री गाजा पट्टी नहीं पहुंचा था। नेतन्याहू ने गाजा में इजरायली सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने आखिर तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। नेतन्याहू ने यहाँ कमांडरों और सैनिकों से सुरक्षा जानकारी लेते हुए एक सुरंग का भी दौरा किया। बताया जा रहा है कि ये हमास की ही सुरंग है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकेगा। हम आश्वस्त हैं कि ये युद्ध के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हम अपने बंदियों को वापस लाने के लिए हर प्रयास करेंगे और अंततः हम उन सभी को वापस लाएंगे। आपको बता दें कि सैनिकों से मिलने पहुंचे नेतन्याहू ने हेलमेट पहन रखा था और बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखा था। सैनिकों से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इस युद्ध में हमारे 3 लक्ष्य हैं: सभी बंधकों की वापसी, हमास का खात्मा और ये सुनिश्चित करना कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा न बने। कोई भी हमें नहीं रोक सकता। हमारे पास ताकत है और हम लक्ष्यों को पाकर रहेंगे। אנחנו פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת: לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. आपको बता दें कि इस युद्ध में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जानें जा चुकी हैं। हमास शासित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 13,300 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें लगभग 2/3 महिलाएं और बच्चे हैं। हमास ने कल ही घोषणा की थी कि उसके शीर्ष कमांडरों में से एक अहमद अल घंडोर मारा गया है। उसने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वह उत्तरी गाजा का प्रभारी था और लड़ाई में मारे गए शीर्ष चरमपंथियों में शामिल है। आपको बता दें कि हमास ने बीते 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला किया था और 240 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। इनमें से 50 लोगों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने डील की है। इस डील के मुताबिक 50 बंधकों के बदले इजराइल 4 दिनों का सीज फायर करेगी। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेट और चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेलवी और अन्य वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों ने भी मौजूदा युद्ध के दौरान गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से का दौरा किया था। इससे साफ है कि इजराइल के कब्जे में बड़े क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आ चुका है। इजराइल और हमास इस वक्त कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में 4 दिनों के अस्थायी विराम में फिलिस्तीनी कैदियों के लिए बंधकों की अदला बदली कर रहे हैं। इस दौरान ईंधन सहित मानवीय सहायता भी गाजा पट्टी में प्रवेश कर रही है। इजराइल द्वारा प्रत्येक 10 बंधकों की रिहाई के लिए 1 दिन के विस्तार पर सहमति के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है। और आज इस युद्ध विराम का 4था दिन यानी कि आखिरी दिन है। और इसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के गढ़ में पहुंचकर बड़ी चेतावनी दे दी कि अब हमास का खात्मा तय है और अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।